पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान प्रेसिडेंट के पास आ गया होता है जो उसका 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने का टेस्ट लेते हैं। इसलिए बायतियान उस टेस्ट को देता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ वहां पर वो 2 पिल रिफाइन कर जाता है, जिस वजह से उसने अपना 3 स्टार अल्केमिस्ट वाला टेस्ट पूरा कर लिया था। और उस टेस्ट को पूरा करने की वजह से उसे ब्लू फायर दे दी जाती है, जिस वजह से बायतियान काफी ज्यादा खुश होता है और रात को थंडर पिल की मदद से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान रांझी के भाई से कह रहा होता है, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तब वहाँ पर रांझी के थर्ड अंकल भी आ जाते हैं जो रांझी के भाई से कह रहे होते हैं, तुम चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर बायतियान से बातें करता हूँ। जिसके बाद वो बायतियान से कहते हैं, क्या तुम जानते हो जब तुम छोटे थे तो तुम हमारे घर पे आया करते थे, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से हमें भूल जाओगे। तो बायतियान कहता है, मुझे तो लग रहा है आप यहाँ पर कुछ कहने के लिए आए हैं, जो कहने के लिए आए हैं वो कह दो और इधर उधर की बातें मत घुमाओ। जिस पर थर्ड अंकल जो होते हैं वो बायतियान से कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हें रांझी के साथ जो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम उसे तोड़ने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें 3 सोल नरिशिंग पिल देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर बायतियान उससे कहता है, पहले तो आप ही थे ना जिसने मेरी और रांझी की एंगेजमेंट करवाई थी, आज आप ही तोड़ना चाहते हैं। तो थर्ड अंकल कहते हैं, हाँ जानता हूँ मैं कि मैंने ही उसे करवाया था, इंसान से कुछ गलतियां हो जाती है जिसे उसे टाइम रहते सुधार लेना चाहिए, वरना आगे चल के काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। लेकिन बायतियान कहता है, इसके बदले आप मुझे 3 सोल नरिशिंग पिल दे रहे हैं, वो मेरी किसी काम की नहीं है, इस चीज की जरूरत तो लो लेवल वाले कल्टीवेटर को होती है, तो मैं इसका क्या करने वाला हूँ। आपकी फैमिली तो बिल्कुल कंजूस और भिखारी निकली। अगर आप सच में मेरी और रांझी के एंगेजमेंट तोड़ाना चाहते हैं तो मुझे त्यान न्यान ला कर दे दीजिए। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने के बारे में सोच भी सकता हूँ। ये सुनकर रांझी का जो भाई होता है वो बायतियान से कह रहा होता है, तुम जानते भी हो कि त्यान न्यान कितना कीमती है, उसे जल्दी कोई भी नहीं खरीद सकता और वो तुम्हारी औकात के भी बाहर है, इसलिए हम तुम्हें कैसे वो लाकर दे सकते हैं, भूल जाओ उसे। सो बायतियान कहता है, अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते तो ठीक है, अब निकल लो यहाँ से, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं करता। तब थर्ड अंकल जो होता है वो बायतियान से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास हेवन लेवल की आइस ऑफ फायर दोनों की पावर है, लेकिन तुम एक बात समझ लो कि यहाँ पर हमारा जो गाँव है वो बहुत छोटा है, यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही उनकी कोई वैल्यू होती है। यहाँ पर तुम्हारी फैमिली तो वैसे भी खत्म होने की कगार पे है। अगर तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो तो हम तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट भी करने के लिए तैयार हैं। तो बताओ हमें कि अब तुम्हारा क्या फैसला है। लेकिन अगर अब भी तुम इसके लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हें 3 के बजाय 5 सोल नरिशिंग पिल देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ मुझे कि तुम्हारा जवाब हाँ है या फिर ना। तो बायतियान कहता है, क्या तुम्हारा भाषण हो गया? अगर हो गया तो निकल लो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों से बात करने का। जिस पर रांझी का भाई कहता है, हमने रांझी की शादी किसी और से फिक्स करा दी है और उसे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो देख लेना हमसे पूरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन तब बायतियान कहता है, रांझी मेरी है और मैं देखता हूँ कि किसके अंदर हिम्मत है जो आकर मुझे इससे दूर करके दिखा सकता है। किसी के अंदर भी हिम्मत है तो आए और मुझसे फाइट करके दिखाए, और अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ पर से अपनी तशरीफ उठाओ और निकल लो यहाँ से। ये सुनकर रांझी का जो भाई होता है बायतियान से कह रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ जिसके बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो अपनी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करता है, जमीन के अंदर से हिडन स्पिरिचुअल वेन बाहर निकल कर आ जाती है, जो आते साथ ही रांझी के भाई के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे वो अटैक उसके ऊपर होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद बायतियान रांझी के साथ वहां से चला जाता है और सभी से कहता है, दोबारा हमें परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। तब कमरे में आने के बाद रांझी जो होती है बायतियान से कह रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो आज तुमने मेरी यहाँ पर जान बचा ली, वरना तो वो लोग मुझे सच में यहाँ से ले जाते। तो बायतियान कहता है, शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास मेरे बच्चे में पैसे हैं मुझे वो लाकर दे देना। रांझी कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगी, उसके बारे में तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या तुम पहले ये बता सकते हो कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाऊँ जब तक मेरे थर्ड अंकल और मेरा भाई नहीं चला जाता। तो बायतियान कहता है, थोड़ी देर क्या, तुम पूरी रात यहाँ पर रुक सकती हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो सच में यहाँ पर पूरी रात के लिए रुक जाता, जब तक कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे थर्ड अंकल यहाँ से चले नहीं जाते, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा देर तक वो यहाँ पर रुक पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिस पर रांझी कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर रात भर रुकने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद बायतियान उससे पूछता है, तुम कहाँ पर सोगी? मैं यहाँ पर कुर्सी पे सो जाता हूँ, तुम बेड पे सो जाना। लेकिन रांझी उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम भी बेड पे सो सकते हो। इसलिए बायतियान वहाँ पर चले जाता सोने के लिए। और तब वहाँ पर रांझी भी आ जाती है, जहाँ वो बायतियान से कहती है, क्या हमें यहाँ पर कुछ आवाज करनी चाहिए ताकि डर के मारे मेरे भाई और थर्ड अंकल जो है वो चले जाए। तो बायतियान कहता है, किस तरह की आवाज? अगर हमने ऐसी कुछ आवाज की तो उन्हें और ज्यादा गलत लगेगा। इसलिए रांझी वहाँ पर चुप हो जाती है। लेकिन तब लिंगर जो होती है उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है, और जैसे वो हिप्नोटाइज होती है वो बायतियान के कंधे के ऊपर सर रख देती है और इस तरह से वो वहाँ पर सो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान थी कि वो बायतियान के इतने करीब कैसे हो गई। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से
से चली जाती है और जैसे वो जाती है बायतियान भी उठ जाता है और उसे समझ आ चुका था कि आखिर ये हरकत किसकी है। उसके बाद वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है जो बायतियान से कहती है, हाँ ये काम मेरा ही था, मुझे तो लगा कि आप खुश हो गए होगे इससे, क्योंकि जब आप रांझी के साथ होते हैं तो आप काफी ज्यादा खुश रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये कर देती हूँ जिसके बाद तो आप खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन बायतियान उससे कहता है तुम गलत समझ रही हो, मुझे अभी काफी ज्यादा पावरफुल बन के दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर बनना है, लेकिन इस चीज में मैं किसी और को अपने साथ नहीं ले सकता, इसलिए तुम समझ जाओ कि रांझी और मेरा आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन लिंगर उससे कह रही होती है, जब रांझी ने आपके कंधे के ऊपर सर रखा था तो मैंने आपकी हार्ट बीट महसूस की थी, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो बायतियान कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम ठीक तरह से इसे समझ नहीं पा रही, खैर छोड़ो, अब तुम इस सारी बातों पे ध्यान मत दो। गार्डन में एक अजीब सी हिडन मिस्टीरियस वेन निकल कर आई है, तुम उसे खा सकती हो। ये सुनकर लिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से वो उस हिडन मिस्टीरियस वेन को खाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस डिसाइपल को देखते हैं जिसने अपने और भी साथियों को वहाँ पर बुला लिया था, जहाँ वो सभी मिलकर ये प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो बायतियान की कैसे जान ले सकते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है जब तक बायतियान के पास कोई सपोर्टर नहीं रहेगा हम आसानी से उसकी जान ले सकते हैं, क्योंकि जब वो अकेला रहेगा तब उसे मारना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। जिस पर डिसाइपल कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कुछ भी करो, बस यहाँ पर बायतियान की जान ले लो, मुझे उसकी सिर्फ जान से मतलब है और मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, तुम कोई भी तरीका अपनाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपने दूसरे साथी से कहता है तुम्हारे पास जो पावरफुल पिल है वो मुझे दे दो, मैं ये नहीं चाहता कि हमारा एक अटैक बायतियान के ऊपर खाली चले जाए, हम जैसे एक अटैक करें उसी में उसकी जान चली जानी चाहिए। जैसे उसका साथी जो होता है वो भी उसे अपनी वो वाली पिल देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उस पिल का इस्तेमाल करते हुए सभी वहाँ पर बायतियान की जान ले सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।